ननद भाभी का रिश्ता बरसों से खट्टा मीठा ही रहा है। कभी वो सहेलियां बन जाती है तो कभी आपस में रूठ जाती हैं। पर हर भाभी को अपनी ननद से बहुत लगाव होता है और हर ननद को एक प्यारी भाभी चाहिए होती है। जानकी और कविता भी आज बहुत खुश थीं क्योंकि उनके भाई विशाल की आज शादी हो गई थी और अब वो दोनों नई भाभी का स्वागत कर रही थी। हम आज बहुत खुश हैं सच भाभी, आज हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। हाँ, मेरे कितने अरमान थे कि मैं अपनी भाभी के साथ ये करूँगी वो करूँगी। हाँ, आज हम दोनों ना आपके लिए तोहफा लाए हैं। मैंने तो बहुत ढूंढा ये तोहफा, तब जाकर आपके लिए पसंद किया है। सबसे पहले मैं ही दूंगी आपको। हाँ, तू ही दे दे, चल दे दे पहले। भाभी ये लीजिए, आपके लिए मेरे और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। अरे वाह, डायमंड की अंगूठी, ये तो बहुत सुंदर है सच में। मुझे पता था आपको पसंद आएगी। कविता दीदी के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, उनका खुद का बहुत बड़ा कारोबार है। थैंक यू सो मच, मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद आई। जानकी दीदी, अब आप अपना तोहफा दे दीजिए, चलिए। हाँ हाँ रिया भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए ड्रेस है। ऐसी ड्रेस तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, पर ठीक है। अरे कोई बात नहीं, रख लो। जानकी दीदी ने इतने प्यार से दी है। जानकी दीदी के पति टीचर हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। जी। रिया को जानकी का दिया हुआ तोहफा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। उसे तो कविता की लाई हुई चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती थी क्योंकि कविता जो चीज़ें लाती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। इस बार भी जब वैकेशन में दोनों बहनें घर आई तब रिया कविता को ही ज़्यादा इज्जत देने में लगी हुई थी। कविता दीदी, ये लीजिए, आपके लिए स्पेशली मैंने ब्रेड रोल्स बनाए हैं। माँ जी ने मुझे बताया कि आपको बहुत पसंद है। अरे हाँ, ये तो मुझे सच में बहुत पसंद है। थैंक यू। और मैंने तुझे बताया था ना कि जानकी को आलू के भजिया बहुत पसंद है, वो नहीं बनाए तूने बहू? नहीं माँ जी, मैंने सिर्फ कविता दीदी के लिए ब्रेड रोल्स बनाए। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ दिन हम यहीं हैं ना, फिर कभी बना देना भाभी। अच्छा कविता दीदी, आप जो मेरे लिए मनाली से तोहफे लाई थी ना, वो बहुत खूबसूरत है सच में। मेरी सारी सहेलियाँ देख देख कर पागल हो गई। अच्छा, अगले महीने ना मैं दुबई जा रही हूँ, वहाँ से आपको जो भी चाहिए ना बता दीजिएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। सच? अरे दीदी, आप तो कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं और हम सबके लिए कितने महंगे तोहफे भी लाती हैं। रिया भाभी, मैं जो वो आपके लिए साड़ी लाई थी वो पहनी है आपने? वो साड़ी, वो तो मैंने काम वाली को दे दी। ऐसी हल्की साड़ियाँ ना मैं नहीं पहनती दीदी, अगली बार से ऐसी साड़ियाँ मत लाया कीजिए प्लीज़। अरे वो साड़ी तो अच्छी थी रिया बहू, तुम पर बहुत अच्छी लगती। माँ जी, वो साड़ी दिखने में ही हल्की लग रही थी। मुझे तो कविता दीदी जैसे पहनती है ना, महंगी महंगी सिल्की साड़ियाँ, वैसी ही पसंद है। कोई बात नहीं रिया भाभी, मैं अगली बार आपके लिए आपकी पसंद की साड़ी ही ले आऊँगी। रहने दीजिए जानकी दीदी, आप मत लाइएगा। मैंने कविता दीदी को कह दिया है ना, वो अपनी एक साड़ी मुझे दे देंगी। रिया का झुकाव कविता की ओर ज़्यादा था क्योंकि वो ज़्यादा अमीर थी और जानकी को वो ज़्यादा इज्जत नहीं देती थी क्योंकि वो कविता की तरह रईस नहीं थी। रिया के बर्ताव से जानकी को दुख तो होता था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती और कभी कुछ नहीं कहती। कविता दीदी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये मेरे मायके से आई हुई स्पेशल मिठाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये शॉल भी मैं आपके लिए लाई थी बाज़ार से। आप मेरे लिए इतने महंगे महंगे तोहफे लाती हैं, मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना आपके लिए। अरे भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सच में। अरे ज़रूरत कैसे नहीं, आप मेरी ननद हैं, वो भी सबसे फेवरेट। जानकी, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ, मिठाई है और कुछ चीज़ें हैं। ठीक है माँ। कविता दीदी, अभी आप प्लीज़ जल्दी से आइएगा यहाँ घूमने के लिए, मुझे ना आपकी बड़ी याद आती है। हाँ हाँ ज़रूर, पहले मैं दुबई तो घुमाऊँ। हाँ हाँ, और मुझे ना तस्वीरें भेजिएगा दुबई की। हाँ बिल्कुल। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, मेरी ऑटो आ गई है। अच्छा रिया भाभी, चलती हूँ मैं। हाँ ठीक है माँ, मैं भी चलती हूँ, मेरी भी कार आ गई है लेने। रिया और कविता के जाते ही शांति ने रिया से कहा, रिया बहू, तुम्हारा बर्ताव कविता के साथ दूसरा है और जानकी के साथ दूसरा, ऐसा क्यों करती हो तुम? देखिए माँ जी,
कविता दीदी मेरे लिए तोहफे भी तो उतने ही लाती है ना। जानकी दीदी हमारे लिए करती हैं क्या है? तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल भी सही नहीं रिया। तुम बस तोहफों को और पैसों को देखकर दोनों के साथ भेदभाव कर रही हो, जबकि तुम्हारे लिए दोनों ननदें एक जैसी होनी चाहिए। मैं वैसा ही बर्ताव कर रही हूँ जैसा मुझे करना चाहिए माँ जी। और मैंने कौन सा जानकी दीदी को कुछ कह दिया जो आप मुझे इतना सुना रही हैं? सब कुछ कहने से तो नहीं होता ना। तुम्हारा बर्ताव और कविता के प्रति इतना सब कुछ करना ही सब कुछ दिखा देता है। पर ये तो जानकी है जो कुछ कहती नहीं, पर मैं तो जानती हूँ उसे कितना दुख होता होगा। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती माँ जी। शांति के इतना समझाने पर भी रिया पर कोई असर नहीं हुआ। उसे कविता के पैसों की चमक के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक शाम विशाल बहुत परेशान होते हुए घर आता है। अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? एक नए बॉस आए हैं और उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी से निकालने का सोचा है। उनमें से एक नाम मेरा भी है। क्या? अब आप क्या करेंगे? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बॉस को रोकूं, किससे मदद लूं। आप एक काम करिए, रिया दीदी को फ़ोन करिए। उनकी ससुराल का इतना नाम है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और मैं जानकी को फ़ोन करती हूँ। जानकी दीदी को फ़ोन करने से क्या होगा? उनके पास है ही क्या? अरे मैंने कहा ना तुम रिया को फ़ोन करो, मैं जानकी को करती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। रिया और विशाल कविता को फ़ोन करते हैं। शांति जानकी को फ़ोन लगाती है। क्या हुआ, कविता ने क्या कहा? कविता दीदी ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती इसमें। उनके ससुराल वाले ऐसे छोटे मोटे कामों में नहीं पड़ते। सब लोग बात कर ही रहे थे कि तभी विशाल का फ़ोन बजता है। हेलो, क्या? पर ये सब किसकी वजह से हुआ? क्या हुआ? किसका फ़ोन था? मेरे ऑफिस से फ़ोन था। वो मुझे नौकरी से नहीं निकाल रहे क्योंकि जानकी दीदी के पति उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए वो उन्हें बहुत मानते हैं। जानकी दीदी ने मेरे बॉस से बात की तो वो मान गए। देखा, जिस पैसे वाली ननद को तुम आज तक इतनी इज्जत देती आई, वो तो तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाई। लेकिन जिसे तुमने हमेशा कम समझा, आज उसकी वजह से तुम्हारे पति की नौकरी बच गई। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चलिए जी, हम मिठाई लेकर जानकी दीदी के पास चलते हैं। मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। हाँ चलो चलते हैं। रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने उस दिन के बाद कभी भी अपनी दोनों ननदों में कोई फ़र्क नहीं किया।